हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे। इससे पिछले कक्षा में हमने समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए हम अपने आसपास के परिवेश के कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जहां समकोण त्रिभुज के बनने की कल्पना की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि स्कूल का एक छात्र है और कुतुब मीनार को देखने गए हैं। ये मान लीजिए कुतुब मीनार है और ये कुतुब मीनार है और देखने के लिए गए हैं। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छात्र है, यहाँ पे जो है छात्र है और ये मीनार को देख रहा है, तो मीनार को देखने के बाद हम यहाँ से समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना कर सकते हैं। अगर इसके शिखर को देखा तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ इसका हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्या जो इसके कर्ण का जो स्क्वायर होता है, इसके कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इसके लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम कर्ण को h ले लेते हैं और लंब को p ले लेते हैं, आधार को b ले लेते हैं, यहाँ से h स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। उसके बाद b फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, या इसको ac के फॉर्म में ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बराबर हो जाएगा ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। और यहाँ से अगर ac निकालना हो तो स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ने के बाद ये हो जाएगा bc स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, यानी कि h बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय था। इसी से हम आधार भी निकाल सकते हैं और लंब भी निकाल सकते हैं। जैसे आधार अगर निकालना हो तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये लंब अगर निकालना हो तो आधार ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से अगर हम और भी अगर फॉर्मूला लिखना चाहे, यहाँ से आधार बराबर, अगर मुझे मान लीजिए लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आधार बराबर अगर निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अपने टॉपिक पे चलते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय में त्रिकोणमिति गणित की एक अहम शाखा है, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज और कोणों के बीचों का संबंध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द में त्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से हुआ है। अंग्रेजी शब्द में त्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर हुई है, जिसमें त्रि का अर्थ होता है 3, गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, अर्थात 3 भुजाओं की माप जो हम त्रिभुज में करेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो ये परिभाषा आप पढ़ ही चुके हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है सेक, एक होता है कोसेक, एक होता है कॉट। मतलब मेन तो ये 3 ही है, साइन, कॉस और टेन। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, साइन का हो जाता है कोसेक, सेक का हो जाता है, कोस का हो जाता है सेक, और टेन का हो जाता है कॉट। ठीक है, तो यहाँ से अब मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज अगर बना लेते हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे है, तो थीटा की जो बिल्कुल सामने वाला भुजा, और समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, यहाँ पे देखिए लंब होता है, और लंब की जो सामने वाला भुजा होता है यही कर्ण होता है। और कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। लेकिन ये थीटा जो होता है हमेशा चेंज होते रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा है
तभी यहाँ पे थीटा रहेगा। तो थीटा अगर चेंज होगा तो ये आधार और लंब चेंज होता रहता है, जैसे थीटा के हिसाब से आधार और लंब भी चेंज होगा। अभी मान लीजिए जैसे कि आधार मान लीजिए यहाँ, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे लेते हैं, तो थीटा के जो बिल्कुल सामने वाला भुजा होगा, बिल्कुल सामने वाला भुजा ये देख रहे हैं, ये हो जाएगा लंब, और थीटा से सटा हुआ भुजा रहेगा वो हो जाएगा, जो संकलन भुजा रहेगा वो आधार हो जाएगा। तो अगर कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो थीटा से पहचान लेंगे कि कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हम थीटा को यहाँ पे ले लेते हैं, तब क्या होगा, थीटा अगर यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण तो फिक्स रहता है, जो लंब के सामने वाला जो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा ये होगा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब फार्मूला लिखते, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे थीटा चेंज करके देखा है, थीटा चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए थीटा अगर यहाँ पे ले लेते हैं, थीटा अगर यहाँ पे था तो देखिए थीटा की बिल्कुल सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, और जो नीचे वाला भुजा था क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब की जो सामने वाला भुजा था ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे आ गया है, थीटा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, थीटा अगर यहाँ पे आ जाएगा, थीटा की बिल्कुल सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये तो फिक्स ही है, तो रहता है कि लंब के सामने वाला भुजा, ये 90 डिग्री की जो सामने वाला भुजा होता है ये कर्ण होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होता है। अब यहाँ से देखेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फॉर्मूले। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक। तो एक एक करके देखिए सब फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। मान लीजिए 3 फॉर्मूला अगर याद रह जाएगा, साइन, कॉस, टेन, तो इसी का बिल्कुल साइन का उल्टा बिल्कुल होता है कोसेक थीटा। यहाँ पे हम बता चुके हैं साइन का उल्टा, देखिए साइन का उल्टा 1 बटे कोसेक होता है, साइन का जो है बिल्कुल अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 बटे कोसेक होता है, और कॉस का सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, और कोसेक का अपोजिट साइन होता है, और सेक का अपोजिट कोसेक 1 बटे कोस होता है, और कॉट का अपोजिट टेन होता है। मतलब अगर हम 3 फार्मूला इसमें से याद कर ले, साइन, कॉस, अगर इसमें से हम 3 फार्मूला को भी याद कर ले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बस यही। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उसके बाद साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। और साइन का देखिए उल्टा, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस क्या है, कर्ण आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया, और टेन का उल्टा कर दीजिए, टेन क्या आधार है, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये सभी 6 त्रिकोणमितीय फॉर्मूला था। उसके बाद इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति की त्रिकोणमिति में साइन और कॉस में जो संबंध होता है, साइन और कॉस में क्या संबंध होता है, इसमें हम पढ़ेंगे साइन और कॉस के बाद में जो संबंध होता है, साइन और कॉस में संबंध। तो देखिए यहाँ से टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब यहाँ से देखिए टेन ए बराबर, मतलब थीटा की जगह पे ए बी सी मतलब कोई भी रह सकता है, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब अगला है त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम पूर्ण रूप में। जैसे कि यहाँ पे साइन का जो होता है पूर्ण नाम होता है साइन, ऐसा यानी साइन, और कॉस का जो होता है पूर्ण नाम ये होता है कोसाइन, कॉस का पूर्ण नाम क्या होता है, कोसाइन हो जाता है, कॉस का पूर्ण नाम कोसाइन, और कोसेक का कोसेंट हो जाता है, और सेक का सेकेंट हो जाता है, कॉट का कॉटजेंट होता है, टेन का टेंजेंट होता है। और ये ध्यान रहे कि टेन ए जो है, टेन और ए का गुणनफल नहीं है, टेन का ए से अलग हो जाने पर कोई मान नहीं रहेगा टेन। इस प्रकार सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ भी होता है, इसी प्रकार सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में भी होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय एंगल के बारे में। त्रिकोणमितीय एंगल क्या होता है, त्रिकोणमितीय एंगल जैसे यहाँ पे दिखाया गया है,
त्रिकोणमितीय एंगल, त्रिकोणमितीय एंगल जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से छोर त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉस यहाँ पे कोसेक होता, यहाँ पे कोसेक थीटा होता है, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, ये सेक और ये कॉट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का अगर वैल्यू पूछा जाए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होना चाहिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए साइन का अगर याद हो जाए, इसका बिल्कुल बाएं से दाएं से बाएं लिखना शुरू कर दीजिए। कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ये इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 आ जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद जैसे कि यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं, √2 गुना √2, और एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। उसी तरह से अब देखिए हमें अगर ये साइन याद हो जाएगा तो कॉस का बिल्कुल अपोजिट लिखना शुरू कर देंगे, मतलब इसके दाएं तरफ से लिखना शुरू कर देंगे तो कॉस का भी याद हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है। और तो 1/√3 हो जाएगा, और टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, और टेन 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड, मतलब ये इनफिनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड है। उसके बाद कोसेक, ये कोसेक है, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू देखिए, यहाँ 0 इसको पलटेंगे, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित है ये। उसके बाद फिर देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, और कॉस मतलब साइन का उल्टा बिल्कुल कर दीजिए, साइन का बिल्कुल उल्टा कोसेक होता है, इसमें एंगल में भी यही कर देंगे, हो जाएगा रूट कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2, और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2/√3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है, और सेक 0 डिग्री का वैल्यू मतलब कॉस का उल्टा कर दीजिए, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √1/√3 हो जाएगा। √3/3 है तो 3 को लिख सकते हैं, और √3 गुना √3 ये कट जाएगा, एक रूट हो जाएगा 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय एंगल था, इसको याद रखिएगा। अब है त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। तो देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं में तो उसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय, जैसे कि साइन 90 - a कॉस ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पे ए लिया हुआ है। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, मतलब साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है। टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। इसको थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे मान लीजिए कॉस का तो लिख दिए हैं, कोसेक सी ओ ऐसे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा, मतलब आप देख रहे हैं साइन का कॉस हो जा रहा है और कॉस का सेक हो जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं में देखिए, इसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीका में
तीन फार्मूला याद रखना है और इसी तीन से और तीन तीन निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर, ये गलती लिखा हुआ है, इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक एक तो इसको याद रखना है, इसी से और तीन फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको निकाल के दिखाते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए फिर कॉस स्क्वायर निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे दो और निकल गया। उसी तरह से सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से ये सर्वसमीका है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, देखो ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये तो मेन फार्मूला हो जाएगा 1 वाला, ऐसे यहाँ से दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, देखिए 1 प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम सभी त्रिकोणमितीय परिचय का क्वेश्चन करने वाले हैं, 8.1 से शुरू करेंगे। ठीक है।